मनुष्य को पता है कि सही क्या है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है, फिर भी वो उस माया के भ्रम के जंजाल में वो जो सही है उसको अपना नहीं पाता। सब जानते हैं, श्वास श्वास में राम भजे, व्यथा श्वास ना खोए, ना जाने फिर श्वास की आवन होए न होए। फिर भी हम में से कोई एक आध उंगली पर गिनने लायक रेयर होंगे जो अपनी श्वासों श्वास में राम जी का नाम लेते होंगे। नहीं मैं झूठ बोलिया, कहते मिनी में झूठ बोलिया। कोशिश करिए कि जब आप रात को सोते हैं तब मंत्र का जाप करते करते सोइए, ठीक है। जो आपके गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया हो वो जाप करिए, या फिर जो ठाकुर जी का नाम आपकी जीभ पर सुलभता से आता हो उसको जाप करिए। कोई भी एक मंत्र जो व्यक्ति 24 लाख बार जाप कर लेता है वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो मंत्र ऊर्जान्वित हो जाता है, जागृत हो जाता है। आप वो नाम भी ले सकते हैं, आप अपने गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। रात सोते जा रहे हैं और सोते 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 नाम जप करते करते सोइए। मैं साची बात बता रही हूँ व्यासपीठ से, एक अक्षर भी ये बात झूठ नहीं है कि मंत्र जाप के सिवा दुनिया में और कोई सरलतम सीढ़ी नहीं है जो जीवात्मा को परमात्मा तक लेकर जाती हो। नहीं मैं झूठ बोलिया। सबसे सच्ची बात, मंत्र जाप करना शुरू करो। करते हो कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? करते हो? दुनिया से तो नहीं डरते? झोली माला देख के लोग क्या कहेंगे, डरते तो नहीं? मत डरना। ये तो बड़ा पाखंड जैसा फैलाया हमारी हिंदी सिनेमा ने, हॉलीवुड बॉलीवुड ने, और एक तिलक वाला गुंडा, माला फेरने वाला चालाक आदमी, इसीलिए लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। जनेऊ फेंक दिया बच्चों ने, माथे से चुटिया काट दी, लोग कहेंगे एंटीना एंटीना चिढ़ाएंगे। वास्तव में ये एंटीना है। अभी आप गोवर्धन जी में हो, प्रैक्टिकली कह रहा हूं, आपको क्या लगता है अभी सुबह सुबह जब हम ध्यान में बैठे थे वहां मोरों की आवाज आ रही थी? सुनी थी आपने? मोरों की आवाज आ रही थी चिल्ला। अभी विचार करके देखो, जो ये गोवर्धन जी की तलहटी है यहाँ पे कितनी सारी चिड़िया होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन आपको इतनी सारी चिड़िया मिल रही है? मिल रही है? नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि 3G, फिर 4G, फिर 5G, फिर फलानो जी, फिर डिगानो जी, इतनी सारी हवाओं में गंदगी फैला दे। पक्षी के पास जो वो जीता है ना, एक सेंसर से जीता है। और हवा में जब इतनी सारी चीजें घूम रही है तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो दिशा से ही चलता है। सांझ को इस दिशा में जाना है, सुबह इस दिशा में जाना है, वो खराब हो गया। भ्रमित होकर पक्षी जमीन पर गिर गिर कर मर गए। ढेर सारे पक्षी जो पहले किसी समय में बहुत ये हुआ करते थे अब वो नहीं है। कहीं चिड़ियों की चहचहाट अब हमें, पहले छोटी छोटी एक चिड़ैया आपने अक्सर देखी होगी, अब कितनी कम हो गई है। बैया, गलगलिया, बहुत सारे पक्षियों को तो बच्चों को तो उनकी शक्ल भी याद नहीं होगी।
ये स्थिति हो। कारण ये पूरी सृष्टि है, एक विधान से चलती है। सेंसर है यहाँ। ये जो कांधे पर जनेऊ रखा जाता है, ये यूं ही नहीं है। कान में जनेऊ का लगाना ब्राह्मण के लिए, वो यहाँ पर एक नस होती है। जब वो शौच कर्म के लिए जाता है और उसमें जनेऊ लगाता है, कई लोग तो कहते बोले नीचे लटक रहा गंदा हो जाएगा इसीलिए कान में लगा लेते। ऐसा कुछ नहीं है। कान की ये नस दबती है, मनुष्य का पाचन तंत्र ठीक रहता है, इसीलिए जनेऊ का शौच आदि के समय कान में लगाना जरूरी होता है। तो ये हर एक चीज कीमती है। आपके माथे की बिंदी बहुत कीमती है, ये सर की चुटिया बहुत कीमती है, ये हाथ में झोली माला बहुत कीमती है। कोई भी धातु, रुद्राक्ष है, तुलसी है, चंदन है, स्फटिक है, कमल गट्ठा है, कोई भी जो धातु, इन सूर्य उंगली और शनि उंगली और आकाश, इन तीनों में ही होके माला घूमती है। जब इन तीनों में होकर के वो धातु निकलती है तो उस ग्रह को हमारे लिए अनुकूल बनाती है। इसलिए विष्णु भक्त तुलसी की माला ज्यादा वो करते हैं। अब भीड़ इतनी हो गई है, तुलसी कहीं मिलती नहीं। अब बहुत सारी जो तुलसी की मालाएं वो अक्सर और पेड़ों की लकड़ी से तुलसी की माला कहकर बेच देते हैं। असली तुलसी की माला, इसकी एक एक मोती बना हुआ हो, उस माला से आप जाप करके देखो महाराज, बहुत ऊर्जा प्रकट होती है। रुद्राक्ष की माला से जाप करिए। अभी अक्सर पंचमुखी रुद्राक्ष आपको असली मिल जाता है और रुद्राक्ष को पहचानने का तरीका भी आसान है, जल्दी से लोग पहचान लेते हैं। कमल गट्ठा की माला भी लोगों को बहुत हद तक असली मिल जाती है। फिर स्फटिक की माला है, चंदन की माला है, मोती की माला है। आप श्री की उपासना कर रहे हैं तो कमल गट्ठा की माला से करिए। अगर आप गणपति की उपासना कर रहे हैं तो चंदन की माला से करिए। शिव उपासना कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से करिए। विष्णु उपासना कर रहे हैं तो तुलसी की माला से करिए। शिव उपासना कभी तुलसी की माला से मत करिए। अगर विष्णु की उपासना रुद्राक्ष की माला से करनी हो तो कर सकते हैं, पर शिव की उपासना तुलसी की माला से नहीं करना। जैसे झाड़ू खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए, मेहमान को घर का कूड़ा नहीं दिखना चाहिए, पांव घिसकर नहीं चलने चाहिए, उंगली नहीं चटकानी चाहिए, नाखून नहीं खाने चाहिए, दोनों हाथों से सिर नहीं खुजाना चाहिए, भोजन करते समय मुंह की आवाज नहीं होनी चाहिए, भोजन में बाल आ जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए, जिस थाली को छोड़कर जाना पड़े उस थाली में दोबारा नहीं खाना चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो आप ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया की परवाह जो करेगा वो जीते जी मर जाएगा। अपने तो मस्त झोली माला पकड़ो और खूब भजन करो, खूब मंत्र जाप करो, माथे पर खूब सुंदर तिलक लगाओ, कोई परवाह मत करो दुनिया की। देखना, अगर तुम्हारी निष्ठा सच्ची है तो दुनिया तुम्हारे माथे का तिलक नहीं पुछवाएगी, बल्कि तुम्हारे माथे का तिलक दुनिया के माथे पर तिलक लगवा देगा। निष्ठा सच्ची होनी चाहिए।